माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 61। कहानी का टाइटल है एंगर विद रोमांस। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। रुद्राक्ष की इस तरह की बातों को सुनकर दोनों ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और वहां से चले गए। रुद्राक्ष उन्हें इस तरह डरे देखकर मुस्कुरा देता है और अपने कैबिन में वापस चला गया। वहीं दूसरी तरफ रिदम आराम से अपनी क्लासेस में बैठी हुई थी। तभी किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया, जिससे वो हड़बड़ा गई। उसने जब पीछे पलटकर देखा तो उस एक चैन की सांस लेती है और तभी वो रावी से कहती है, यार तूने तो मुझे डरा दिया। तभी रावी उसके पास बैठते हुए बोलती है, तू ठीक तो है ना? रिदम ने उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहती है, आई डोंट बिलीव दिस डैड, ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप, अब तू चुप रह। तभी उसकी नज़र किसी पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रिदम, बहुत दिन से एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, हमारा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। उसकी इस तरह से बोलने से रिदम को कुछ समझ नहीं आया। जब उसने रावी की नज़रों का पीछा किया तब उसे उसका मतलब पूरी तरीके से समझ में आ गया। चलो, उसके मुस्कुराते हुए कहा और अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करने लगी। वो दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगी। तभी रिदम किसी से जानबूझकर टकरा गई और वो लड़का ज़मीन पर गिर गया। अरे 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 प्रतीक, तुम यहाँ? ये बोलकर रिदम उसे खड़ा करने लगी। प्रतीक ने जब रिदम को देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम काफ़ी दिन बाद मिली, कहाँ थी इतने दिनों से? रिदम ने जब उसकी बातें सुनी तो वह शांत हो गई और अपना सिर झुका लेती है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? प्रतीक ने उसे इतना शांत देखा तो पूछ लिया। रिदम उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अब मैं क्या ही बोलूं प्रतीक, तुम्हें तो पता है मुझे तो बोलने में ही बहुत रोना आ रहा है। क्या हुआ रिदम, सब ठीक तो है ना? प्रतीक ने कहा। लो रिदम तो शुरू हो गई, अपने मगरमच्छ के आंसुओं को बहाते हुए कहती है, प्रिया, उसने मुझे कहा कि वो तुमसे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि उसे तुमसे भी ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड मिल गया है। प्रतीक ने जब उसकी बात सुनी तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और कहता है, क्या प्रिया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया? और उस चुड़ैल की इतनी औकात कि वो मुझसे क्या ब्रेकअप करेगी? मैं ही उससे ब्रेकअप कर लूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से तमतमाते हुए ही चला जाता है। तभी रावी को कहीं से कुछ और ही सूझ जाता है। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रिया, तुम्हें पता है प्रतीक अब तुमसे ब्रेकअप कर देगा क्योंकि उसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और सुशील गर्लफ्रेंड जो मिल गई है। प्रिया ने जब ये बात सुनी तो उससे गुस्से में पूछती है, ये तुम क्या बोल रही हो? वो मेरे पीछे कुत्तों की तरह गुम हिलाता है, वो मुझे धोखा देगा, उसकी इतनी औकात? ये बोलकर वो बौखलाते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कैंपस से गुजर ही रही थी कि प्रतीक से टकरा गई। प्रतीक ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बेवकूफ़, अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में इतना खोई हुई हो कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा। चटाक एक आवाज़ आती है। प्रिया ने एक झटक बहुत तेज प्रतीक के गालों पर रसीद के दिया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। वो अपने गालों को हाथों से सहलाते हुए प्रिया ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और उल्टा मुझे बोल रहे हो? वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रतीक ने गुस्से में उसके हाथों से अपने कॉलर को झटक दिया और उसके बालों को खींचते हुए बोलता है, वाह, नया बॉयफ्रेंड मिला नहीं कि तुमने मुझे अपना भाई बना लिया। प्रिया भी उसके बाल पकड़ के खींचने लगी। अब तो दोनों झोटा झोटी पे ही उतर आए थे। रावी और ध्वनि, बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देख कर ठहाके मार मार कर हंस रहे थे, पर प्रतीक ने गुस्से में उसे ज़मीन पर धकेल दिया,
जिससे प्रिया पेट के बल नीचे गिर गई। उसके मुंह से और पूरे कपड़े इस समय खराब हो गए थे और वो उनमें कीचड़ भी लग गया था। उई छी, उसने गुस्से में उठते हुए कहा, प्रतीक तुमने मुझे धकेला, साले कुकुर के बच्चे। ये बोलकर वो प्रतीक को धकेलती है और उसके ऊपर बैठ गई और उसके चेहरे पर कीचड़ पोंछने लगी। रावी ने रिदम के कानों में कहा, यार रिदम, होली कुछ दिनों बाद है और ये तो अभी से होली खेल रहे हैं, चल मेरे पास एक आइडिया है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भागते हुए कैंटीन में बने किचन में चले गए। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। ये देख वो मुस्कुरा देती है और कुछ देर में वापस भागते हुए कैंपस में आ जाती है। उसके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारे टमाटर रखे हुए थे। रावी सारे स्टूडेंट्स के पास जाते हुए कहती है, चलो सब दो दो उठा लो, लेकिन छुपा के, ऐसा मौका फिर याद मिलेगा नहीं। सारे स्टूडेंट्स रावी की बातों को सुनकर खुश हो जाते हैं और दो दो टमाटर उठा लेते हैं, क्योंकि सबको प्रिया से दुश्मनी थी। प्रिया सबको परेशान करती थी और आज बदला लेने की बारी उनकी थी, तो वो इस बारी को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। प्रिया और प्रतीक दोनों लड़ने में बिजी थे, इसलिए उन्हें ये सब चीज़ें पता ही नहीं चली। रिदम और रावी रोकते हुए कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। पर रावी अब किसी की कहाँ सुनने वाली थी। उसने एक टमाटर लिया और प्रिया के सिर पर फोड़ दिया। प्रिया तो इस हमले से हैरान ही रह गई। उसने आसपास देखा तो उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सबने टमाटरों को छुपा लिया था। अब एक लड़की ने प्रिया के सिर पर फिर से टमाटर से वार किया। प्रिया जल्दी से प्रतीक के ऊपर से उठकर खड़ी हुई और घूमते हुए बोलती है, ये किसकी हरकत है, सामने आओ। ये बोलकर वो खड़ी हुई तो फिर से उसके सिर पर एक टमाटर का वार हुआ। वो रोते हुए पैर पटकने लगी, कौन कर रहा है, सामने आओ। तभी फिर पीछे से उसकी पीठ पर वार हुआ। सारे स्टूडेंट्स मुंह दबाकर हंस रहे थे। सबको काफ़ी मज़ा आ रहा था। प्रतीक ने जब प्रिया को देखा तो हंस हंस कर लोट-पोट हो गया और कहा, अब आ गया ना, उठ पहाड़ के नीचे। रिदम और रावी वहाँ से तुरंत चली गईं और बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने क्लास में चले गए। वो दोनों जानबूझकर वहाँ से जल्दी भाग गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत हंसी जो आ रही थी, और अगर प्रिया प्रतीक ने उनका झूठ पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होता। वहीं प्रिया भी रोते हुए वहाँ से भाग गई, जहाँ उसका ड्राइवर कार लेकर था। ड्राइवर ने जब प्रिया को इस हालत में देखा तो हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, ये बार बार ऐसे हाल में कॉलेज से बाहर क्यों आती हैं? पहले सिर पर पिज़्ज़ा लेकर आई थी, फिर काली डायन बनकर, और अब लगता है ये टमाटर की बोरी के नीचे दब गई थी। बेचारा, वो कहते कहते भी इतना हंसे जा रहा था। प्रिया को जब महसूस हुआ कि ड्राइवर उसे तब से घूरे जा रहा है, तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो जल्दी से, वरना यहीं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। ड्राइवर उसकी बात सुनकर मन में बोलता है, अभी खुद की चटनी बनी पड़ी है और ये मेरी चटनी बनाने पे पड़ी है। फिर तो जल्दी से वह कार में बैठ गया और प्रिया को लेकर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रावी रिदम की पूरी क्लास ओवर हो चुकी थी। रावी और रिदम को गले लगाते हुए कहती है, यार आज बहुत मज़ा आया, फेयरवेल के दिन भी हम प्रिया के साथ सच में कुछ मस्ती करेंगे। रिदम उसकी बातें सुन उसे घूरते हुए कहती है, बस बहुत हुआ तेरा, तू जा यहाँ से, मैं भी जा रही हूँ। रुद्राक्ष आज मुझे पिक करने आने वाली है। क्या यार रिदम, तू ये नाटक किसी और के सामने करना, मज़ा तो तुझे भी बहुत आया। रावी रिदम को कोहनी मारते हुए कहती है, तो रिदम मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूँ तो आई वॉन्ट टू डू इट वन मोर टाइम। रावी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोलती है, जा तेरा डेवल आ गया, मैं चली। ये बोल वो भाग गई तो रिदम भी हंसते हुए कार में बैठ गई। रुद्राक्ष अपनी टैब पर कुछ देख रहा था और रिदम को घूरे जा रहा था, पर वो तो अपने ख्यालों में ही खोई थी। अचानक उसे फिर से कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके दिमाग में वो एक क्लिप की तरह चलने लगा। अब वो वहीं बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हा 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 करके पूरे कार में केवल रिदम की ही हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रुद्राक्ष हैरानी से उसे देख रहा था। ड्राइवर ने भी जब रिदम को हंसते हुए सुना तो उसने मन में कहा, ये इतना हंस क्यों रही हैं? कहीं हुक्मसानी ने कोई जोक तो नहीं सुनाया? क्या यार, मुझे भी सुनना है।
वो ये बोलकर अपना पूरा ध्यान उनकी बातों में कंसंट्रेट करने लगा। रुद्राक्ष को रिदम की हंसी में ही जैसे खो सा गया था। उसने पहली बार ही रिदम को इतना खुलकर हंसते हुए जो देखा था। तभी रिदम को किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है। उसने जब पलट कर देखा तो रुद्राक्ष उसे ही देख रहा था। रिदम एक पल में तो शांत हो गई और विंडो की तरफ अपना फेस कर लेती है। रुद्राक्ष उसे देख मुस्कुरा देता है और वापस अपने टैब को देखने लगता है। थोड़ी देर में लोग मेंशन में पहुंच जाते हैं। रिदम जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में गई और बाथरूम में घुस जाती है। वो शावर लेकर बाहर आई और उसने एक वाइट बाथरूम पहन रखा था जिसमें क्यूट से बहुत सारे पांडा बने हुए थे। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। रिदम जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास गई और अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। उसने बाल घुटनों से बस थोड़े ही ऊपर आ रहे थे। रिदम रुद्राक्ष जो कब से सोफे पर बैठे रिदम का इंतज़ार कर रहा था, उसकी नज़र तो उससे जैसे हट ही नहीं रही थी। रिदम को जब महसूस हुआ कोई उसे लगातार देख रहा है तो उसने पीछे पलट कर देखा। उसने जब रुद्राक्ष को आराम से सोफे पर बैठे हुए देखा तो वो हड़बड़ा गई। रुद्राक्ष ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो रिदम वहाँ से जल्दी से भागकर वापस वॉशरूम के अंदर घुस गई। वो वॉशरूम में एक कदम भी रख पाती कि रुद्राक्ष उसे पीछे से दबोच लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है। रुद्राक्ष छोड़िए मुझे, छोड़ो, ये बोल वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है। रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठ गया और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में लेते हुए बहुत ही ज़्यादा गहराई से उन्हें सूंघने लगता है। उसके बालों की वो मदहोश कर देने वाली खुशबू उसे पागल कर रही थी। रुद्राक्ष के प्यार से रिदम के चेहरे को बहुत ही ज़्यादा रेडनेस आ गई थी और रुद्राक्ष बहुत प्यार से रिदम के पूरे फेस को किस करने लगता है। जान, आज कॉलेज में क्या हुआ? रिदम ने इसकी बात सुनी तो वो घबरा गई और अपनी नज़रों को गोल गोल घुमाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई हुई। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष की बाहें तन गई। उसने उसके कंधों पर अपना सिर रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम फिर अपने पति से झूठ बोलने लगी? तुम्हें पता है ना ये बहुत गलत बात है। उसकी बात सुनकर रिदम समझ गई कि उसे क्या बोलना है। रुद्राक्ष, मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, मैं चाह रही हूँ। ये बोल वो जैसे ही जाने लगी रुद्राक्ष ने उसे वापस अपने पास खींच लिया और अपने फ़ोन में एक वीडियो चला दिया। रिदम जैसे जैसे इस वीडियो को देख रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें और बड़ी होती जा रही थी। ये क्या है रुद्राक्ष? रिदम के होंठों को उसने किस करते हुए कहा। ये मैंने नहीं किया, ये तो उस रावी ने किया है। मैं तो इस लड़की प्रिया को जानती तक नहीं। रिदम ने डरते हुए कहा, अच्छा तो फिर ये क्या है? उसने एक और वीडियो चला दिया जिसमें रिदम ने पिज़्ज़ा प्रिया के सिर पर ही फेंक दिया था। रिदम रुद्राक्ष के सीने पर अपना सिर छुपा लेती है तो रुद्राक्ष उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, देखो तुम प्रिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहो। मैं नहीं चाहता वो तुमसे इन सारी चीज़ों का बदला ले और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, वरना अगर उसने तुम्हारे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नोटी होती जा रही हो। क्या ये सब मेरे प्यार का असर है? रिदम ने रुद्राक्ष की बातें सुनकर कहती है, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आपके पास ये वीडियो कहाँ से आई? क्या ये सब आपके जासूसों ने भेजा है जो मेरे पीछे दिन भर साई की तरह रहते हैं? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हाँ में सिर हिला देता है तो रिदम गुस्से से बोलती है, आप अपने जासूसों को बोल दीजिए मुझसे दूर रहे। आपके सामने मेरा बुरा इंप्रेशन ख़राब कर दिया। रुद्राक्ष रिदम की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा इंप्रेशन मेरे सामने कभी ख़राब नहीं हो सकता। वह धीरे धीरे रिदम के नेक पर स्मूथली किस कर रहा था और अपनी फिंगर से उसके पूरे नेक पर अपने फिंगर्स को फिरा रहा था और धीरे धीरे वो उससे और ज़्यादा करीब होते चल जा रहा था। उसने
रिदम की चिन को अपने एक हाथ से उठाया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रिदम तो जैसे उसकी उस किस में खो ही गई थी। अचानक से रुद्राक्ष अपना कंट्रोल खोने लगा क्योंकि रिदम के हाथ उसकी किस की वजह से उसके बालों में घूमने लगे थे। रुद्राक्ष ने जब महसूस किया कि रिदम के हाथ उसके बालों में है और वो मूव कर रहे हैं, रुद्राक्ष तो जैसे पागल सा हो रहा था। उसने रिदम की बाथरूम के नॉट को थोड़ा लूज़ किया और वो उसके पूरे नेक पे बहुत ज़्यादा वाइडली किसेस एंड बाइट्स करने लगा और वह धीरे धीरे उसके क्लीवेज की तरफ आ गया। उसने उसके क्लीवेज पे बहुत ही पैशनेटली स्मूच करना शुरू कर दिया। उसका स्मूच इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे रेड रेड मार्क्स बन रहे थे। रिदम सिसकियाँ ले रही थी, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं वो अनकंफर्टेबल भी थी, लेकिन उसे रुद्राक्ष की चोन काफ़ी अच्छी महसूस हो रही थी। तभी अचानक से रिदम को कुछ महसूस हुआ क्योंकि रुद्राक्ष ने उसकी बाथरूम की नॉट खोल दी थी और उसका हाथ रिदम के चेस्ट पे घूमने लगा था। और जैसे ही ये ख्याल रिदम के मन में आया, वो तुरंत ही रुद्राक्ष की गोद से उठकर जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग गई। और तभी रुद्राक्ष कहता है, अच्छा ठीक है, अब जाओ, जल्दी से लंच करना है, तो चलो अब जल्दी से नीचे आ जाना और मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से सीधा वॉशरूम में चला गया। रिदम तो बस अपनी सांसों को ही कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष नीचे आया तो मेड ने दोनों को एक साथ लंच को सर्व किया। रिदम ने जैसे ही लंच देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है? रुद्राक्ष ने लंच देखा तो वो भी हैरान हो गया। उसने गुस्सा करते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से मना किया था ना, अब घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, तो फिर ये क्या है? सारे सर्वेंट उसके चिल्लाने से घबरा गए। उन्होंने फिर सिर झुकाते हुए कहा, वो हमें माफ़ कर दीजिएगा, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। ये बोल उन्होंने फटाफट वहाँ से सारा नॉनवेज उठा लिया। रुद्राक्ष रिदम को उठाकर अपने रूम में ले जाते हुए बोलता है, जल्दी जाओ और हमारा लंच हमारे रूम में ही भेज दो, पर याद रखना वो वेज होना चाहिए। रुद्राक्ष ने रिदम को बेड पे बिठाया और तभी वहाँ एक मेड दोनों के लिए लंच लेकर अंदर आई। दोनों ने लंच किया तो मेड वापस प्लेट लेकर नीचे चली गई। रिदम अपने बेड पर बैठ गई और अपनी स्टडीज़ करने लगी। रुद्राक्ष भी अपने स्टडी रूम में कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद रुद्राक्ष वापस आया। उसकी नज़र जैसे ही रिदम पर गई, उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। रिदम ने अपने बालों को पेंसिल से बांध रखा था, जिसमें कुछ लटें आकर उसके गालों को चूम रही थी। उसने ट्राउजर्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था, जिससे उसकी पतली कमर उस क्रॉप टॉप से बाहर झांक रही थी। पर बार बार बेचारी को झपकी आ रही थी, पर वो अपने आप को जगाते रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष रिदम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वो ठीक उसके करीब आकर बैठ गया और उसके बुक्स में देखते हुए कहता है। रिदम ने जब रुद्राक्ष को अपने इतने करीब देखा तो उसकी नींद ही जैसे उड़ गई। रुद्राक्ष ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, नींद आ रही है? रिदम के मुंह फुलाते हुए कहा, रुद्राक्ष मैं कितनी देर से ये सम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये हो ही नहीं रहा। ज़रूर ये क्वेश्चन ही गलत है। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और कहता है, ये तो कितना इजी है, हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। रिदम उसकी बात सुनकर कहती है, आप ही सॉल्व कर दो। उसने उसकी बात सुनी और तिरछे स्माइल करके बोलता है, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? रिदम ने बिना सोचे समझे कहा, आप जो कहेंगे, आपकी बात से मुकर मत जाना। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वो तुरंत उसकी कॉपी लेता है और 1 मिनट के अंदर उस सम को सॉल्व कर देता है। रिदम तो हैरानी से उसे देखने लगती है। उसने कहा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी सॉल्व कर ही सकती थी, वो मुझे नींद आ रही थी ना। ये बोलकर वो तुरंत बुक्स साइड करके बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्राक्ष तुरंत उसके ऊपर आते हुए कहता है, ये नाटक मेरे सामने मत करो और अब मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। रिदम ने सुना तो उसने अपनी आंखों को आई रोल करते हुए कहा, मैं क्यों मानूंगी आपकी बातें? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी भौहें आपस में जोड़ ली और उसने एक ईवल स्माइल देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद वो चीज़ें तुमसे ले लूँगा जो मुझे चाहिए। ये बोलकर उसने उसके होठों को
अपने होठों से लॉक कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का एक लड़की को बहुत परेशान कर रहा था। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ भी जाओ, मुझसे बचकर जाओगी कहाँ। उस लड़की ने सुना तो गुस्से से बोलती, हट जाओ वरना मैं तुम्हारा मार मार के कचुम्बर बना दूंगी। अरे जानेमन, तुम अपने हाथों से बनाओगी तो मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ। अब उस लड़की को गुस्सा आने लगा। वो जैसे ही हाथ उठाने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके कानों में बोलता है, हाय क्यों भूतनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती कि तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। रावी ने शिवाय को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, शिवाय छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे पीछे हाथ पैर धो के क्यों पड़े हुए हो। इस पर शिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बातों में सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरती हैं, तो तुम क्यों नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है तुम उसी के पास क्यों नहीं चाहती, मेरे पास क्या कर रहे हो। रवि ने खुद से उसे दूर धकेलते हुए कहा। शिवाय ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। रवि हैरानी से उसे देखने लगी। ऐसे ही पूरा दिन कब बीत गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर रुद्राक्ष और रिदम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर रुद्राक्ष ने रिदम को कार में बिठाया और उसके कॉलेज चला गया। रिदम ने रुद्राक्ष को देखा जो आज फिर से अपनी टैब में बिजी था। उसने उसके हाथ से टैब छीन लिया और उसकी गोद में बैठ गई। रुद्राक्ष ने जैसे शॉक्ड हो गया। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके शोल्डर्स पे किस करते हुए बोलता है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। रिदम ने रुद्राक्ष के सिर पर अपना सिर लगाते हुए कहा, रुद्राक्ष आई लव यू, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना। रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनी तो उसे पकड़ लिया और कहता है, तुम अगर मुझसे दूर जाना भी चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगी, पर ये सब ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं। रिदम ने कुछ नहीं कहा और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों कॉलेज में गए। रिदम ने देखा तो रुद्राक्ष के गाल पर किस करते हुए वो वहाँ से भाग जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ किस करो। रिदम उसकी बातें सुनकर शर्मा गई। रुद्राक्ष ने उसे शर्माते हुए देखा तो उसके लिप्स पर किस कर लिया। ड्राइवर की तो पीछे मुड़ने की जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष उसे छोड़कर कार लेकर सीधा वहाँ से तुरंत ही निकल गया। रुद्राक्ष ने उसे अंदर जाने का इशारा दिया और वहाँ से चला ही गया था। रिदम जा रही थी तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे गई जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत भागते हुए उसके पास जाने लगी। तभी एक ट्रक वहाँ से आने लगा। रिदम ने देखा तो वो शॉक्ड हो गई, पर उस ट्रक वाले ने उसे टक्कर मार दी जिससे वो दूर जाकर गिर गई और उसके सिर पर पूरे शरीर पर खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। पर बेहोश होते हुए भी उसके मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, रुद्राक्ष। वही रुद्राक्ष जो अपने कैबिन में एंटर हो चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। एक आंसू की धारा उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों पर आ गई। पता नहीं क्यों पर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। वहीं सारे लोग जहां रिदम का एक्सीडेंट हुआ सभी वहां पर भीड़ जमा करके खड़े हो गए थे। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या रुद्राक्ष और रिदम की कहानी यहीं तक थी? क्या ये दोनों अब बिछड़ जाएंगे? क्या रिदम अब मर जाएगी? क्या होगा अगर जब रुद्राक्ष को पता चलेगा रिदम के बारे में? क्या रुद्राक्ष रिदम को बचा लेगा? कैसा होगा इस कहानी का अगला एपिसोड? सुनने के लिए बने रहिए चैनल पर सिर्फ टिनी FM जान के साथ।